वेलकम बैक टू द डॉकर सीरीज़ गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग डॉकर के बारे में जो है वो पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ। और इसी सीरीज़ इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फिर आपको असाइनमेंट मिलेगी, वो आपने असाइनमेंट जो है वो करनी है और मैं वो बताऊँगा कि आपने कैसे करनी है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। डॉकर के बारे में आज हम करने वाले हैं डिस्कस उसकी बिग पिक्चर के बारे में, जो कि इसी बुक का पहला चैप्टर है, द बिग पिक्चर स्टफ। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और ये जी चैप्टर इसके कुछ आ जाते हैं जो सारा कुछ ये जी है चैप्टर नंबर 1, द बिग पिक्चर स्टफ। हम डॉकर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं जी। कंटेनर्स। डॉकर की जब भी बात होती है तो हम लोग बात करते हैं कंटेनर्स की। डॉकर बेसिकली है क्या? अगर आपने देखा हो डॉक लव्स, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि डॉक वो प्लेस होता है जहाँ पे शिप्स जो हैं वो आके खड़ी होती हैं। ठीक है। और वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा कंटेनर्स भी पड़े होते हैं। अब मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा कि वो कंटेनर्स लेके आए हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ कि ये कुछ डॉकर है जो कुछ कंटेनर्स लेकर आता है और हमें कुछ फैसिलिटी देता है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को उसमें डालें और अपना फ़ायदा उठाएं। हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं कैसे फ़ायदा उठाएं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात हो रही है द बैड ओल्ड डेज। क्या मतलब है इसका? एक वक्त था कि जब एप्लीकेशंस जो थी वो बिज़नेस चलाती थी। भाई आज भी तो चला रही हैं एप्लीकेशन से, इतने बड़े बड़े बिज़नेस चल रहे हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। अगर आप देखें तो ये कंपनीज दिनों में लाखों करोड़ों अरबों कमा रही हैं। और अगर आप देखें तो अगर कोई एप्लीकेशन चलना बंद कर जाए तो फिर क्या होगा? पूरा बिज़नेस उसी दिन गया। अब पॉसिबिलिटी है ना कि कोई एप्लीकेशन चल रही है और चलते चलते वो क्रैश कर जाए या कोई इशू बन जाए और उसके यूज़र जो हैं वो गुस्सा हो जाएं कि यार क्या ये किस तरह की आप फैसिलिटी दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी है ना। तो यही बात थी कि पुराने दिनों में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कंटेनर्स की, डॉकर डॉकर कंपनी एक चीज़ का नाम है और उसके अंदर जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो कंटेनर्स की। ठीक है, आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कंपनीज जो थी वो ये यूज़ कर नहीं कर पा रही थी ये टेक्नोलॉजी। अब क्या होता था कि वो जब भी कोई एप्लीकेशन बनाती थी उसके लिए उनको पूरा एक सर्वर ख़रीदना पड़ता था। पूरा सर्वर बहुत जो है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो, उसके लिए पूरी एक एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको रैम चाहिए और सीपीयू चाहिए, वट एवर लॉट ऑफ थिंग्स उसके लिए आपको चाहिए होंगी। तो वो बहुत ही एक जो था ना महंगा काम था। एक पूरा सर्वर ख़रीदना बहुत महंगा काम था एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, जबकि एक एप्लीकेशन तो छोटी सी होती है। तो ये चीज़ बड़ा उन पुराने वक्तों में बड़ा इशू बन रहा था। तो फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और जब भी किसी बिज़नेस को नई एप्लीकेशन बनानी होती थी तो उसको एक नया सर्वर खरीदना पड़ता था और वो कॉस्टली था। और परफॉर्मेंस जो थी वो हमें नहीं पता था कि हमारी नई एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस हमें हमें कितनी चाहिए। हमें अगर हम एक छोटी सी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हमें 2 GB रैम चाहिए उसकी चलाने के लिए या 10 चाहिए। तो फिर आईटी के जो प्रोफेशनल्स थे वो लोग जो थे ना गैस मारते रहते थे कि यार क्या करें, चलो ये कर लेते हैं। तो इससे ये होता था कि हमारी रिसोर्सेज ज़ाया हो रही थी। जो हमारे पास एनर्जी थी, हमारे पास कंजप्शन जिसको हम जो दे सकते थे, वो हमारी रिसोर्सेज ज़ाया हो रही थी। और कंपनीज़ को फिर क्या करना पड़ता था कि ये ना हो कि हमारी एप्लीकेशन बैठ जाए, चलना बंद कर जाए, तो वो क्या करते थे पावरफुल सर्वर्स लेते थे ताकि कोई इशू ना बाद में बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो खर्चा कर लेते थे। तो ये एक जो था ना एक बड़ा इशू बन रहा था। और आईटी प्रोफेशनल्स और जो इन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेहनत करते करते और इतना नुकसान उठाते उठाते आखिरकार एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है वी एम वेयर। अब ये उस वक्त में एक गिफ्ट था इस दुनिया के लिए, वर्चुअल मशीन। वी एम का मतलब है वर्चुअल मशीन। तो ये क्या चीज़ है भाई? वर्चुअल मशीन क्या चीज़ है? वर्चुअल मशीन भाई मैं आपको बताता हूँ। ये आप जब एक कंप्यूटर में आपने विंडोज़ की हुई है, ठीक है, ये आप विंडोज़ के अंदर आप चला रहे हैं, आपकी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशंस पड़ी हैं ये सारी। ठीक है जी, मेरी ड्राइंग बड़ी बुरी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन पड़ी है, फॉर एग्जांपल ये एक गेम है। ठीक है, आप इसको जैसे ही चलाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे नीचे जो है हमारा विंडोज़ विंडोज़ का होस्ट होता है। ठीक है,
और इसके सारे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के उस एप्लीकेशन को इसके ऊपर चला देते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ चल गई। अब ये चल रही एप्लीकेशन विंडोज़ के होस्ट पे। अब आप एक और एप्लीकेशन खोल लेते हैं। ठीक है जी, वो एक और एप्लीकेशन खुल गई और वो अपना सारा सिस्टम उसके अंदर है, उस स्क्रीन के अंदर मौजूद है। जैसे अगर आप देखें तो मैंने पेंट खोला हुआ है। ठीक है, इसका इंटरफेस अब अलग है, उस पीछे वाली एप्लीकेशन का इंटरफेस अलग है। तो ये क्या बन गया, इस एप्लीकेशन की एक फर्जी बाउंड्री बन गई है, जिस बाउंड्री के अंदर वो एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब क्या है कि ये एप्लीकेशन जो मैंने चलाई हुई है, पेंट चलाया हुआ है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कोई रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे पेंट अगर नज़र आ जाए, ये देखें, ये कोई CPU तो इतना यूज़ नहीं कर रहा, मगर मेमोरी मेरी जो है वो ले रहा है 9.4 MB ले रहा है। अगर मैं किसी ऊपर चला जाऊँ कोई बड़ी एप्लीकेशन, तो इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन जो है 38% मेरा CPU ले रहा है और मेमोरी मेरी 300 MB रैम ले रहा है मेरा। ठीक है, तो ये क्या, इसने अपनी एक फ़र्ज़ी बाउंड्री इस एप्लीकेशन ने बनाई। ठीक है, और उसी में रहते रहते इसने अब एक स्पेस लेना शुरू कर दी। ठीक हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, VMware की टेक्नोलॉजी आ गई। अब आगे चलते हैं जी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये एक गिफ्ट था कि आप एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस को चला सकते हैं और वो एप्लीकेशंस अपने हिसाब से स्पेस ले रही हैं। पहले क्या होता था कि आप एक सर्वर पे, एक विंडोज़ पे, मिसाल दे रहा हूँ कि आप एक काम कर सकते थे। मिसाल के तौर पे अगर आप विंडो चला रहे हैं तो आप उस पर एक स्क्रीन खोल सकते थे। अगर आप जब तक उसको क्रॉस नहीं करेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ और नहीं खोल सकते। बट अभी अगर आप देखें मेरी नीचे कितनी एप्लीकेशंस ओपन है। सो ये हम लोग एक फ़र्ज़ी बाउंड्रीज बना रहे हैं हर एप्लीकेशन की, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ओप्स, ओके, हम यहाँ दे, तो ये मुझे बड़ा कर लेना चाहिए थोड़ा ताकि आपको नज़र आए। ठीक है जी, ये वर्चुअल मशीन एक फ़र्ज़ी बाउंड्री, वर्चुअल मशीन एक फ़र्ज़ी बाउंड्री हमने बना ली। ठीक है जी, अब ये एक गेम चेंजर था जिसने बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज लेके आ गया कि जो भी बिज़नेस IT बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन एक सर्वर लिया। ठीक है, उसी सर्वर के अंदर उन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशंस चला ली। ठीक हो गया, अब एक और इशू आ रहा था, वो इशू मैं आपको समझाता हूँ पेंट से। होता ये था कि आई विल जस्ट मेक अ न्यू फाइल। ठीक है जी, होता ये था कि जब वो एक सर्वर लेते थे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सर्वर है। ठीक है, ये पूरा सर्वर है मेन। ठीक है जी, एस सर्वर। जब वो एक सर्वर बनाते थे जिसमें वो एप्लीकेशंस डालेंगे और चलाएंगे, तो होता ये था कि जब एक एप्लीकेशन, अब इस सर्वर के लिए कोई OS भी होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करे और आपको आउटपुट दे, ऐसा ही है। तो उसके लिए कोई एक OS होता था उस इस सर्वर के लिए। तो अब हम एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन 1 बनाए हैं हमने, बिजनेसमैन ने इसमें एप्लीकेशन 1 डाल दी और उसे चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये OS उसको चला रहा है। अब जब वर्चुअल मशीन की हम बात करें, अब जब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 बनाते हैं, 2 हम उसमें डालते थे उसी सर्वर के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमें एक और OS उसके लिए अलहदा से बनाना पड़ता था। उसी उसी सर्वर के अंदर हमें एक और वर्चुअल मशीन पूरी सी बनानी पड़ती थी, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर ये जो मैंने लाइन ये वाली लगाई है ना, ये हमारी वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमारा OS है और हमारा एप्लीकेशन है और उसकी फाइल्स जो भी हमारी होती हैं। ठीक है जी, तो ये मसला बन रहा था कि अब हमें OS के लिए अलहदा से स्पेस देनी पड़ रही थी। अगर आपको मैं दिखाऊं अपने टास्क मैनेजर में, तो मेरा सिस्टम इस वक्त कितनी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं ये मेरे सिस्टम की चल रही हैं। ठीक है जी, पता नहीं क्या चल रहा है और वट एवर, मेरी अपनी एप्लीकेशन इतनी नहीं है जितनी बैक एंड पे इसकी अपनी चल रही हैं, ये देखें। तो अब जब ये OS चलता था ना इस फर्जी बाउंड्री के अंदर, तो क्या होता था कि वो अपनी स्पेस भी लेना शुरू कर देता था। तो अब एक और हमारे पास जो है ना वो ड्रॉबैक आ रहा है कि हमारी जो स्पेस है, हमारी जो पावर है, हमारी एनर्जी, हमारा CPU है, वो कहीं ना कहीं ज़ाया हो रहा है। अब IT प्रोफेशनल्स फिर बैठ गए सर पकड़ के कि यार अब क्या करें, ये तो भाई सीन ठीक नहीं है भाई, हमें थोड़ा सा और बेहतर एफिशिएंट तरीका ढूंढना होगा। ठीक है जी, ये हमारी एक स्टोरी मैंने आपको कहानी के तौर पे बताया। ओके जी, ये सीन हो गया। तो अब हमें इसको बेहतर करना था।
तो ये था कि वर्चुअल जो वी वेयर था काफ़ी बेहतर, हमारा पिछले सिस्टम से काफ़ी बेहतर हो गया था कि पहले हम सर्वर पे एक एप्लीकेशन चला सकते थे, बट अब हम क्या है एक ही सर्वर के ऊपर हम डिफरेंट एप्लीकेशन चला सकते हैं। ठीक है, वो अपनी सेफ्टी में चलेंगी, सिक्योरली चलेंगी, और हम एक ही सर्वर पे मल्टीपल बिजनेस को चला सकते हैं, और ये गेम चेंजर था। ठीक है जी, आगे मैं देखूं क्या है जी। अब आ रहा है जी बट, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ बट। ठीक है जी, एक मसला, अब ये परफेक्ट नहीं थे, हमारे जो वीएम्स थे वो परफेक्ट नहीं थे। वो ये बात, ये वही अब यहाँ पे आ गई है थेरेटिकल, कि सारे जो वीएम्स थे उनका अपना डेडिकेटेड ओएस था, और एक मेजर फ्लॉ था, हर ओएस अपनी रैम ले रहा है, सीपीयू ले रहा है, कुछ पावर एप्लीकेशंस उसको चला रही हैं वो ले रहा है, तो ये तो फिर इशू बन रहा था। ठीक है जी, तो वी एम वेयर्स आर स्लो टू बूट एंड पोर्टेबिलिटी। ये है कि जब हम वी चलाते थे, जब हम सर्वर्स को चलाते थे या हम किसी एप्लीकेशन को रन करते थे, तो वो लोडिंग में काफ़ी टाइम ले रहा था। ठीक है जी, वर्कलोड बढ़ गया था, मतलब हमारा सी पी यूजेज ज़्यादा हो गया था, तो ये इशू बन रहा था। ठीक है, अब आ गए जी हमारे हीरो, हमारे कंटेनर्स। कंटेनर टेक्नोलॉजी आ गई जी, सबसे पहले यूज़ करना शुरू कर दी गूगल ने। गूगल छुपा रुस्तम है, काफ़ी अरसे से ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मगर किसी को बताया नहीं, क्योंकि सबसे आगे निकलना था ना, तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दी। अब कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी क्या है, मैं आपको मैप पेंट में करके दिखाता हूँ। हम न्यू करने वाले हैं, डोंट सेव। कंटेनर की टेक्नोलॉजी जो थी ना, ये कंटेनर है, ठीक है। अब ये आप ऐसे ही समझ लें कि ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, सॉरी मैं इसको सर्वर बना देता हूँ। अब इस सर्वर के अंदर आप एक कंटेनर बना लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर आप एक एप्लीकेशन भी डाल देते हैं। ऑल राइट, सही है जी। मगर ये नहीं है कि ये अब अपना अलहदा ओएस लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब कंटेनर टेक्नोलॉजी आई है ना, तो कंटेनर टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि जो ओएस इस सर्वर का था ना, वही ये ले लेता है। ठीक है जी, अब आप एप्लीकेशन दूसरा कंटेनर बनाएं और उसकी एप्लीकेशन भी दूसरी बना लें, ये एप्लीकेशन 1, ये एप्लीकेशन 2, ये भी वही ओएस लेगा, वो भी ओएस लेगा। मतलब ओएस जो है वो अब हमें वो वाला इशू नहीं बन रहा जो पहले बन रहा था कि हर एप्लीकेशन के लिए हमें अलग से ओएस बनाना पड़ रहा था। दैट इशू इज़ सॉल्व्ड। तो ये कंटेनर टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो है वो काफ़ी आगे निकल गई, और बाकी कंपनीज़ को जब गूगल ने ये अनाउंस किया कि हम तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी, और कंपनीज़ ने जल्दी से आके इन टेक्नोलॉजीज़ पे चेंज किया। और हम यही तो पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये हमारी एप्लीकेशंस हमारे बिज़नेस को फास्ट कर सकता है। ठीक हो गया, इसमें ये बात की हुई थी सारे में, इसको आप पढ़ लेना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो बुक है, मैं इसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो टेंशन नहीं लेनी भाई, भाई आपके साथ है। अगर कोई और भी इशू आपको लग रहा है किसी भी किस्म का, तो कमेंट्स में बता देना, आई विल डू इट। ठीक है जी, इंशाल्लाह। लिनक्स कंटेनर्स, भाई लिनक्स की बात जब आती है ना, तो भाई खुश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लिनक्स चीज़ ही ऐसी है, मज़े की चीज़ है। तो हुआ ये है कि कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी आई, अब लिनक्स जो ऐसी चीज़ है ना, उन्होंने भी कंटेनर्स पे काम करना शुरू कर दिया। और लिनक्स क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उसका जो कोड है ना, वो हर बंदे के पास अवेलेबल है। ठीक है, आप उसके कोड में चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर एक कोड एक बंदा बना रहा है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जितना उसका लेवल होगा, कैपेबिलिटी होगी, उसके हिसाब से बनाएगा। मगर अगर 10 बंदों को उसी कोड पे बिठा दिया जाए कि भाई यार ये बनाओ, इसको ठीक करो, तो 10 बंदे अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको बेहतर कर देंगे चीज़ को, ऐसा ही है। तो ओपन सोर्स है लिनक्स जो है ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपर्स ने काम किया है, अपडेट किया है, सिक्योरिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इस पर डेली बेसिस पे अपडेट्स कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं आज, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो मॉडर्न कंटेनर्स की बात आती है कि स्टार्ट हुए लिनक्स में, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना वो फील्ड के अंदर आ गए, लोगों को पता चल गया कि यार ये चीज़ हमने यूज़ करनी है, और लिनक्स ने इसको जल्दी से ले लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, सम मेजर टेक्नोलॉजीज आर एनेबल्ड। मैं एक दफ़ा देख लूँ। अच्छा जी, कर्नल नेम स्पेस
कंट्रोल ग्रुप्स एंड डॉकर, इन चीज़ों के बारे में बात कर देता हूँ। कर्नल जो होता है, कर्नल अगर आप चले जाएं यहाँ पर, कर्नल, सॉरी, कर्नल नेम स्पेस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जी, हाँ जी, लिनक्स के जो एक स्पेस है, कर्नल, कर्नल कहते हैं कि जिस तरह आपका ओएस है ना, ठीक है, दिमाग, ठीक है ना, तो जो लिनक्स का दिमाग है वो इसका कर्नल है। अब नेम स्पेस क्या है कि नेम स्पेस एक एप्लीकेशन बैकएंड पे चल रही है तो वो उससे कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप्स कंट्रोल कर रहा होता है कि किस एप्लीकेशन को कब चलाना है, बंद कब करना है, जिस तरह हमारे इस टास्क मैनेजर में चीज़ें चल रही होती हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ये सारा कुछ। ओ माई गॉड, माई CPU इज़ बर्निंग राइट नाउ, वेट, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। मैं जे भी चला रहा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ, दैट विल रिलीज सम CPU। अभी देखना कितना रिलीज़ होगा भाई। ओके, तो ये चीज़ें हैं जी डॉकर के बारे में, और बस यही कॉन्सेप्ट से यार। और मैं देख लेता हूँ अगर एनीथिंग आई सी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, लिनक्स के कंटेनर्स बने, उसके बाद डॉकर कंपनी आई, उन्होंने कहा यार लिनक्स के लिए तो बन गए हैं, विंडोज़ पे अगर हमने कंटेनर्स बनाने हो तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि डॉकर कंपनी ने मिल के, जो डॉकर कंपनी कंटेनर्स टेक्नोलॉजी बना रही है, उन्होंने विंडोज़ के साथ मिलकर भी बना लिया, एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिस पे आप विंडोज़ में भी बैठ के आप कंटेनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप सिंपली जाएं क्रोम पे डॉकर फॉर विंडोज़ लिखें, या आपके पास आ जाएगा डॉकर डेस्कटॉप। डॉकर फॉर मैक भी अवेलेबल है और विंडोज़ भी अवेलेबल है, और सारा कुछ इसमें जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ और पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ लिनक्स इन्वायरमेंट में, क्योंकि लिनक्स इन्वायरमेंट काफ़ी बेहतर है। वाई आर यू नॉट गोइंग powering off, okay, relax my PC right now, okay। तो मेरा PC ओ भाई स्टिल 99, ओके। सो ये बात थी कि हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने भी कंटेनर्स बना लिए और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। हाँ, अब ये बात होती है कि अगर आपने लिनक्स पे कंटेनर बनाया है तो क्या वो विंडोज़ पे चलेगा। तो ये यहाँ पर एक बात आती है कि प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो लिनक्स का होस्ट है, यानी कि जो लिनक्स का कर्नल है, वो विंडोज़ के कर्नल से डिफरेंट है, ठीक है ना। जो दिमाग जो लिनक्स यूज़ करता है वो विंडोज़ के दिमाग से डिफरेंट है। तो जो कंटेनर, मैंने वही बात की थी ना पेंट में, मैंने इसमें मैंने जो बनाया था कि ये सर्वर है, ठीक है, और सर्वर के अंदर एक ओएस है। आप इस सर्वर को विंडोज़ ले लें पहले और एक दफ़ा आप लिनक्स समझ लें, तो उसका ओएस डिफरेंट है, उसका ओएस डिफरेंट है। तो अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो मसला तो बनेगा ना। तो इस तरह से ये इन्होंने कुछ बात कही है कि अगर हम लोग लिनक्स के कंटेनर को विंडोज़ पे चलाना चाहें तो वो इशू करेगा, और इस तरह की बातें जो हैं। दिस मीन्स दैट द कंटेनर डिज़ाइन टू रन ऑन अ होस्ट विद अ विंडो कर्नल विल नॉट रन ऑन अ लिनक्स कर्नल। लिनक्स का जो होगा वो विंडोज़ पे चल जाएगा, ठीक है, लिनक्स का जो होगा कंटेनर वो विंडोज़ पे चल जाएगा, बट विंडोज़ का जो है वो लिनक्स पे नहीं चलेगा। ओके गाइस, और यहाँ पर बात होती है जी, आप बना सकते हैं, मैक पे भी कर सकते हैं, मैक एप्पल एप्पल का है। तो चैप्टर की समरी करते हैं, बिजनेस वांट न्यू एप्लीकेशंस, तो उनको नए सर्विस बाय करने पड़ते थे, मगर वर्चुअल मशीन आ गई, वर्चुअल मशीन ने हमारा CPU रैम थोड़ा कट आउट कर लिया और हमारे लिए आसानी पैदा कर ली कि हम एक ही सर्वर के अंदर ढेर सारी एप्लीकेशंस डाल सकें। मगर वर्चुअल मशीन का एक ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास हमें ओएस जो है वो हर एप्लीकेशन के लिए अलग से करना पड़ता था। फिर आ गए कंटेनर्स, कंटेनर्स ने क्या टेक्नोलॉजी बनाई कि हम लोग एक ही सर्वर में रहते हुए एक ही ओएस में हर एप्लीकेशंस को उसी सर्वर उसी ओएस के साथ चला सकते हैं बगैर ज़्यादा यूजेज ऑफ रैम CPU वगैरह। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो गई, और यही समरी थी। और अब डॉकर के ऊपर हम मेन जाने वाले हैं, और ये चैप्टर नंबर 2 है, इसको मैं अगली वीडियो में डालूंगा। अगर आपने वीडियो देखनी है तो ऊपर अभी थोड़ी देर बाद एक आ जाएगा आपको कहीं ना कहीं पे, आप उसको क्लिक करना, वीडियो नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने स्टोरी टाइप वे में आपको समझाया। गाइस कोशिश करें कि आप लोग ख़ुद से भी रिसर्च करें, गूगल पे जाकर डॉकर के बारे में लिखें, आर्टिकल्स पढ़ें, बहुत ज़्यादा स्टफ़ पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। आप सिंपली डॉकर लिखें, व्हाट इज़ डॉकर, हाउ टू यूज़ डॉकर, डॉकर बेसिक प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, व्हाटएवर, जितना जो भी आप समझ सकते हैं आप लिखते जाएँ डॉकर के बारे में, और रिसर्च करें, जितना रिसर्च करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, आपके उतने कॉन्सेप्ट्स बनेंगे।
और मैं जैसे जैसे कुछ बातें कर रहा होता हूँ हो मुझे अंदाज़ा है कि कुछ बातों की आपको समझ नहीं आती होगी, बट ये है कि जितने आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हम लोग उतना बेहतर तरीके से चलेंगे। तो हाँ, आज की असाइनमेंट असाइनमेंट भाई ये है, मैंने बात की थी शुरू में। असाइनमेंट भाई ये है कि आपने जो है ना, चले जाएं मेरे चैनल पे लिनक्स रज़ा ऑन यूट्यूब, और आपने जाके जो ये वीडियो है ना, इंस्टॉल डॉकर इन अबुंटू, ठीक हो गया, ये वीडियो आपने देखनी है। और इसमें मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं कि आपने डॉकर को अपने किस तरह इंस्टॉल करना है ubuntu के अंदर। सही है जी, ये आपने वीडियो देख लेनी है और इंस्टॉल कर लेना डॉकर को, क्योंकि हम आगे डॉकर के ऊपर काम करने वाले हैं। और ये डॉकर चैप्टर नंबर 2 है, इसमें भी हम काफ़ी बातें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में होगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कोई भी आपको इशू है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।